सभी को मेरी तरफ से राम राम। सुबह सुबह मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। इतनी देर में आ चुके हैं मेरे मनफुल दादाजी कि मेरे लिए सबसे पहले चाय बना के लाओ, झाड़ू बाद में निकाल लेना। झाड़ू छोड़ने के बाद मैं जाती हूँ सीधी किचन में और चाय चढ़ा देती हूँ। देखती हूँ मम्मी दूध बिलो रही हैं, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। फिर मैं दादाजी को चाय दे के आती हूँ। चाय देने के बाद मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी फटाफट से आ जाओ और गर्मा गर्म चाय पियो, क्योंकि चाय गरम गरम ही अच्छी लगती है, बाद में ठंडी होने के बाद चाय में वो मज़ा नहीं आता। फिर हमने थोड़ी बहुत देर बैठ के मस्ती मजाक किए और चाय पी। बाद में ये ले आए अपने आंवले का रस, बोले आंवले का जूस पीना चाहिए, आंवले का जूस शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमें तो चाय ही अच्छी लगती है। आती हूँ रसोई में मेरे काम, क्योंकि आज मुझे बनानी थी टमाटर प्याज हरी मिर्च की चटनी। प्याज इतने ज़्यादा तीखे थे कि मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुके। बाद में मैंने बर्तन धो दिए थे। बर्तन धोने के बाद नक्शू को मिल गई थी मैगी। मिलने के बाद नक्शू ने कहा कि मम्मा मेरे लिए तो फटाफट से मैगी बना के दो, मुझे मैगी खानी है। नक्शू के लिए मैंने मैगी चढ़ा दी। बाद में मम्मी ने कहा कि थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी बना ले, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। फिर मैंने मम्मी के लिए कॉफ़ी बनाई और नक्शू की मैगी बन के रेडी होने वाली है, तब तक हमने बैठ के कॉफ़ी पी ली। हम कॉफ़ी पी रहे थे तब तक नक्शू की मैगी बन के रेडी हो चुकी थी। कॉफ़ी पीने के बाद मैं नक्शू के लिए मैगी लेके गई। मैगी को देखते ही नक्शू इतनी खुश हो गई कि उसको तो भगवान ही मिल गया। फटाफट से नक्शू को मैगी दी और बाद में मैं वापस आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैं फटाफट तैयारी की रोटी बनाने की। सबसे पहले मैं आटा छान के लाई और फिर बाद में मैंने आटा लगा दिया। आटा लगाने के बाद मैंने सोचा पहले मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। बाद में आके मैं रोटी बनाने वाली थी। नहा के आते हैं हम जल्दी से। बाद में रोटी बनाने की तैयारी हो चुकी है। बीच में ही नक्शू का फिर से बुलावा आ गया कि मम्मी मेरे को दूध पीना है, दूध डाल के दो जल्दी से। फिर नक्शू को जल्दी से दूध डाल के दिया। दूध डालने के बाद तुरंत मैंने रोटी बनाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, सबको भूख लगी हुई थी। रोटी बनाने के बाद जल्दी से मैंने बचा हुआ कुछ हलवा पड़ा हुआ था गाजर का, वो गाजर का हलवा गर्म किया। गाजर का हलवा गर्म करने के तुरंत बाद ही मैंने देखा कि मूंग का हलवा भी पड़ा हुआ, मूंग का हलवा थोड़ा सा गर्म किया। हलवा गर्म करने के बाद मैंने सारी चीज़ें एक अलग से बाउल में डाल के रख ली थी। फिर बाद में हम लेके गए हमारा सारा खाना अंदर। साथ में बैठ के तीनों ने हमने बैठ के खाना खाया। नक्शू भी साथ में ही खाना खा रही थी। जल्दी से हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं लग गई थी मेरे बर्तन वर्तन साफ करने के लिए। और खाना खाते ही नक्शू को तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, वो तो खाना खाते ही सो गई थी। नक्शू को सुलाने के बाद हम भी थोड़ी देर सो गए थे। बाद में टाइम देखा कि हमने 3 बज चुके। 3 बजते ही हमने बना ली थी चाय शाम की। चाय बनाने के बाद सबने चाय बैठ के पी और इन्होंने अपने फ्रूट खा लिए थे, क्योंकि ये चाय नहीं पीते हैं। बाद में मैंने देखा कि ओहो बहुत ज़्यादा आंधी आ चुकी है। आंधी की वजह से बहुत बुरा हाल हो चुका है। आज भी पेड़ पौधों से इतने ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, सारे आंगन में पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं। फिर बाद में मैंने झाड़ू निकाली और थोड़ी बहुत मूंगफली पड़ी थी उनको थोड़ा सा रोस्ट किया। मूंगफली बनाने के बाद मैंने देखा कि कहीं बाहर जा रहे हैं। इनके बाहर जाते ही मैंने शुरुआत कर दी थी मेरे शाम का खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था शाम को क्या खाना बनाना है। ये तो हमारा डेली का रूटीन होता है कि क्या हमें सुबह बनाना है और क्या हमको शाम को बनाना है। और फिर मैंने बना दी सभी के लिए खिचड़ी, क्योंकि आज हम सबको खिचड़ी खाने का ही मन कर रहा था। खिचड़ी बनाने के बाद मम्मी आ चुकी थी। इतनी देर में हमने मूंगफली खा के देखी। बाद में मम्मी चली गई थी दूध निकालने के लिए। निकाल के आते ही हम चल गए थे हमारी दादी जी से मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे दादी जी से मिलने के लिए हम गए ही नहीं थे। और थोड़ी देर बाद हम वापस आ गए। बाहर निकल के देखा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। फिर हम लोग घर पे आते। घर पे आने के बाद हमने खाई खिचड़ी। ओके दोस्तों, बाय बाय। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका था। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।